कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सपने में कोई राजा हो जाता है और जब सपना टूटता है तो भिखारी होता है। तो ये ऐसा जीवन है या सपने देखते हैं हम। एक बात ध्यान रखना मेरी, और इस बात को गांठ में बांधना है और फिर इस पर चल के देखना, फिर आपको लाभ होगा। वो बात क्या है कि यहां जो कुछ भी प्राप्त है, ये नोट करना मेरी बात को, यहां जो कुछ भी प्राप्त है और अप्राप्त है वो हमारे कर्मों का फल है। अब हम क्या करते हैं कि दुख आ जाए तो भगवान ने बड़ा बुरा किया है, अरे उनकी वजह से हमारे जीवन में दुख आ गया, उन्होंने हमारे साथ धोखा कर दिया, उन्होंने हमारे साथ छल कर दिया, उन्होंने हमारे साथ कपट कर दिया। ना भैया ना, उन्होंने नहीं किया, ये तुम्हारे कर्म का फल है। क्योंकि यहां जो तुम भोग रहे हो, जो कुछ भी, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, या जो कुछ भी प्राप्त है वो पर्याप्त है, वो बहुत है। ज्यादा की इच्छा मत करो, ज्यादा के चक्कर में फंस जाओगे। फिर होगा माया मिली न राम, न तो राम ही मिलेंगे न माया ही मिलेगी, फिर लटक जाओगे, जर्जर शरीर हो जाएगा, उठ नहीं पाओगे और फिर कहोगे कि भगवान का भजन करूं। भैया बुढ़ापे में भगवान का भजन नहीं होता, जब बैठा जाएगा नहीं, खाया जाएगा नहीं, और खा लिया तो पचेगा नहीं, पढ़ना चाहेंगे तो दिखेगा नहीं, सोचना चाहेंगे तो कुछ याद नहीं आएगा, अरे सुनना चाहेंगे तो सुनेंगे नहीं, सब कुछ तो जर्जर हो जाएगा। इसलिए क्या करना है, जो भी मिल गया है, जो छोटा, मेरा कहना के तात्पर्य कि छोटे में जीवन काटना सीखो। उदाहरण देता हूं, राम ने 14 वर्ष काटे वनवास में, 14 वर्ष होते, और वो कौन के पुत्र थे? चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र थे वो। और कहां थे? वन में 14 वर्ष काटे। या थोड़ी सी विपत्ति हम पर, यहां थोड़ी सी विपत्ति आ जाए, थोड़ी सी, थोड़ा सा कोई कष्ट आ जाए तो पता क्या करते हैं? अरे सो पर तंत दुख पावहीं, सिर धुन धुन पछताए। सो पर तंत दुख पावहीं और सिर धुन धुन पछताए। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। अरे भगवान तेने बड़ा बुरा किया है उनके साथ, ईश्वर को भी नहीं छोड़ दे। अरे इनका तो समय ऐसा है, इन पे काल माने समय, जो कालातीत है, फिर समय पे डाल देते हैं। ये नहीं कहते हमारे कर्मों का फल है, कभी नहीं कहता व्यक्ति। ये कोई व्यक्ति जो जिन्हें शास्त्रों का अध्ययन किया होगा, किसी कोई साधु की संगत में बैठा होगा, वही कहता होगा कि ये तो मेरे कर्म का फल है जी। ना ना, अरे ईश्वर तेने बड़ा बुरा किया, हमने इतने लोटे चढ़ाए, इतने मंदिर में गए, हमने इतने बिल्व पत्र चढ़ाए, इतने समी के पत्र चढ़ाए, इतने फल फूल चढ़ाए, मेवा चढ़ाई, मिष्ठान चढ़ाया। अरे मैं सावन के व्रत रहे, कार्तिक व्रत रहे, महाव्रत रहे, तेने ये कष्ट दिया है। भगवान किसी को कष्ट नहीं देते, भगवान का काम कष्ट देने का नहीं है। तो मुझसे पूछो क्या करते हैं भगवान?
कष्टों को लेते हैं, आपके कष्टों का हरण करते हैं, उन कष्टों को नष्ट करते हैं, वो परमात्मा है, वो भगवान है, वो ईश्वर है। फिर कर्म कहते हैं इनके, तो कर्म ही ऐसे है, इसलिए इनको ऐसा भोग मिल रहा है। अरे ना कोई किसी का कर्म होता है और ना कोई, देखो ना कुछ यहां सत्य है। मेरी बात ये भी याद रखनी है जीवन में। मैंने ये पॉइंट बोला इसलिए कि जब कष्ट आए तो ये याद करना कि कोई साधु आए थे, वो ये कह रहे थे कि हमारे कर्मों का फल है, तो दुख कम होगा, कष्ट कम होगा। और आप ये ना मानकर ये करते रहो कि ये मेरे कर्म का फल नहीं है, मैंने तो ऐसा कभी किया ही नहीं है। भाई करने वाला कभी ये नहीं कहता कि मैंने पाप किया है, वो तो भूल जाता है, क्योंकि माया है, माया में लिपट जाता है। तो ना तो कुछ यहां सत्य है ना असत्य है, ना कोई धर्म है ना अधर्म है, हमें तुलना करनी पड़ती है। अब कुछ व्यक्तियों के लिए तो चोरी करना धर्म है और कुछ के लिए चोर को पकड़ना धर्म है और कुछों के लिए उसको न्याय देना धर्म है। भाई चोर को पुलिस पकड़े, पुलिस का धर्म है पकड़ना, जज का कर्तव्य है न्याय देना। तो सब तो अपने धर्म पे ही निभा रहे हैं। अब चोर की नजर में तो जज गलत है। भाई जिसने चोरी की है, छल किया है, कपट किया है, उसकी नजर में पुलिस गलत है, पुलिस की नजर में चोर गलत है। तो ये संसार का ऐसा बिटप पहाड़ है, ये ऐसा उलझा हुआ संसार है जिसमें सार तो है ही नहीं। सार नहीं है संसार में, यह संशय है, इससे संशय, उससे संशय, वो अच्छा नहीं है, वो बुरा है, वो सही है, वो सुंदर है, वो पढ़े लिखे हैं, वो अनपढ़ हैं, यही संसार है। इससे निकलो, इससे बाहर आओ और बाहर आकर फिर क्या करो? भगवान का भजन करो, अपने आप को देखो। अरे मुखड़ा क्या देखे